बच्चों, कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ पत्र लेखन को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए इस पाठ को प्रारंभ करते हैं। यह है हमारा पाठ 15, पत्र लेखन, लेटर राइटिंग। पत्र लिखन एक कला है जिसके द्वारा हम दूर रहने वाले अपने मित्रों, रिश्तेदारों, परिवार वालों आदि की कुशलता यानी उनकी जानकारी और विचार लिख सकते हैं। पत्र लिखने समय हमें यहाँ पर कुछ बातें ध्यान रखनी चाहिए। पत्र की भाषा हमेशा सरल, सहज और स्पष्ट होनी चाहिए, यानी एकदम ऐसी भाषा लिखनी चाहिए जो सामने वाले को जल्दी से समझ आ जाए। पत्र में लिखे वाक्य छोटे छोटे होने चाहिए और उनका कोई ना कोई अर्थ होना चाहिए। पत्र में लिखावट यानी आपकी जो राइटिंग है वह साफ और सुंदर होनी चाहिए। विराम चिन्हों का प्रयोग पत्र में करना चाहिए। जिसे पत्र लिखा जा रहा है उसके लिए हमें अच्छा संबोधन लिखना चाहिए। नाम, दिनांक यानी तारीख और पता पत्र में साफ साफ और सही होना चाहिए। पत्र में विषय की स्पष्टता होनी चाहिए। अब है पत्रों के भेद। पत्र दो प्रकार के होते हैं, यानी पत्र के दो भेद होते हैं। पहला अनौपचारिक और औपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र क्या होते हैं? वे पत्र जो अपने रिश्तेदारों, सगे संबंधियों, मित्रों, परिवारजनों आदि को लिखे जाते हैं, वे पत्र अनौपचारिक पत्र कहलाते हैं। दूसरा है औपचारिक पत्र। वे पत्र जो कार्यालयों, दफ्तरों, विद्यालयों में लिखे जाते हैं, वे पत्र औपचारिक पत्र कहलाते हैं। पत्र का स्वरूप। पत्र का स्वरूप कैसा होना चाहिए? पत्र में सबसे पहले स्थान पर तिथि यानी बाईं ओर लिखनी चाहिए। दूसरा, संबोधन बाईं ओर लिखना चाहिए। संबोधन के नीचे यथासंभव यानी जो उचित हो वो अभिवादन लिखना चाहिए। पत्र का विषय लिखना चाहिए। पत्र के विषय के बाद विषय संबंधी बात और फिर धन्यवाद, दर्शन की प्रतीक्षा में जैसे शब्दों लिखने चाहिए। छठा है अपना परिचय व संबंध पूर्वक शब्द जैसे आपका, भवदीय, भवदीया आदि लिखते हैं। यहाँ पर एक औपचारिक, अनौपचारिक पत्र यानी घरेलू पत्र का नमूना दिया गया है। आइए इसे पढ़ते हैं। पहला, अपना परीक्षा फल बताते हुए पिताजी को पत्र लिखा गया है। यह लिखा है परीक्षा भवन, लुधियाना, 13 अप्रैल 2024। पूज्य पिताजी, सादर प्रणाम। अब लिखना है हम सब यहाँ पर कुशल है। आशा है कि विदेश में आप भी कुशल होंगे। आपको यह जानकर अत्यंत प्रसन्नता होगी कि मेरा चौथी कक्षा का परिणाम घोषित हो गया है। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी मैं कक्षा में प्रथम आई हूँ। पिताजी, यह आपके आशीर्वाद का ही परिणाम है कि मैं इतने अच्छे अंकों से उत्तीर्ण यानी पास हुई हूँ। भविष्य में भी ऐसे ही खूब मेहनत करूंगी। और आप वापस कब आ रहे हैं लिखिएगा। आपकी पुत्री शैलजा। दूसरा पत्र है यात्रा का वर्णन करते हुए। इसने पिताजी को पत्र लिखा है। छात्रावास, केंद्रीय विद्यालय, दिनांक 6 अक्टूबर 2024। आदरणीय पिताजी, ये लिख रहा है मैं यहाँ पर कुशलता से हूँ। आशा है आप सभी भी कुशलता पूर्वक होंगे। मैं आज ही शिमला की यात्रा समाप्त करके वापस आया हूँ। मेरी शिमला की यात्रा बहुत अच्छी रही है। कक्षा अध्यापक और स्कूल के मित्रों के साथ मैंने शिमला के प्राकृतिक सौंदर्यों का भरपूर आनंद उठाया है। दूर दूर तक फैले बर्फ से ढके पहाड़ हमारे मन को लुभा रहे हैं। मैंने अपने कैमरे में
उन सारे दृश्यों को कैद कर लिया है। घर आने पर सारी तस्वीरें आप सभी को दिखाऊंगा। मैं इस यात्रा को न- नहीं भूल पाऊंगा। माता जी को प्रणाम और गरिमा को प्यार। आपका आज्ञाकारी पुत्र दिनेश। अब है औपचारिक पत्र, जो कि किसी दफ्तरों, किसी विद्यालयों में या व्यवसाय के संबंधित पत्र लिखे जाते हैं। पहला पत्र है शुल्क माफी के लिए प्रधानाचार्य यानी कक्षा विद्यालय के प्रधानाचार्य को पत्र लिखना है। परीक्षा भवन, लाजपत नगर, दिल्ली, दिनांक 2 अप्रैल। लिखता है सेवा में। प्रधानाचार्य महोदय, राष्ट्रीय गौरव विद्यालय, इंदिरा नगर, दिल्ली। विषय है शुल्क माफी के लिए प्रार्थना पत्र। महोदय, सविनय निवेदन है कि मैं एक निर्धन परिवार से संबंध रखता हूँ। मेरे पिताजी तृतीय श्रेणी के एक साधारण सरकारी कर्मचारी है। मेरे अतिरिक्त मेरी एक बहन और 2 भाई भी आपके विद्यालय में पढ़ रहे हैं। पिताजी हम सभी का शुल्क यानी फीस देने में असमर्थ हैं। अतः आप मेरे भविष्य को ध्यान में रखते हुए पूर्ण शुल्क मुक्ति प्रदान करने की कृपा करें। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि पिछले वर्ष की भांति यानी तरह ही इस वर्ष भी अपनी कक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करूंगा। धन्यवाद। आपका आज्ञाकारी शिष्य रतन, कक्षा 4 अ। दूसरा है यहाँ पर पत्र, बहन के विवाह के लिए अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखना है प्रधानाचार्य जी को। शिक्षा भवन, देहरादून, दिनांक 18 अप्रैल। सेवा में प्रधानाचार्य महोदय, होली पब्लिक स्कूल, देहरादून। विषय है अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र। महोदय, सविनय निवेदन है कि मेरी बड़ी बहन का विवाह दिनांक 23 अप्रैल 2000 को होना निश्चित हुआ है। इस अवसर में घर में अधिक कार्य होने के कारण मैं 6 दिन के लिए विद्यालय में उपस्थित नहीं हो पाऊंगा। अतः आपसे प्रार्थना है कि आप मुझे दिनांक 18 अप्रैल और से 23 अप्रैल तक का अवकाश प्रदान करें। धन्यवाद। आपका आज्ञाकारी शिष्य रवि गुप्ता, कक्षा 4 ब। तो इस तरीके से हमारा यह पाठ पत्र लिखन समाप्त होता है। आइए इस पाठ को एक बार संक्षेप में दोहराते हैं। पत्र 2 प्रकार के होते हैं, औपचारिक तथा अनौपचारिक। पत्र की भाषा सरल और स्पष्ट होनी चाहिए। पत्र में विषय की स्पष्टता होनी चाहिए। अभ्यास कार्य, निम्न विषयों पर पत्र लिखिए। क, पिताजी के बीमार हो जाने के कारण 2 दिन का अवकाश मांगते हुए प्रधानाचार्य को पत्र लिखना है। इस पे हमें यहाँ पर क्या लिखना है? महोदय, सविनय नम्र निवेदन है कि मेरे पिताजी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। घर में कोई और नहीं है जो उनकी देखरेख कर सके। अतः मैं मेरे पिताजी के स्वास्थ्य की वजह से स्कूल आने में असमर्थ हूँ। आपसे अनुरोध है कि आप मुझे 2 दिन का अवकाश प्रदान करें। धन्यवाद। आपका आज्ञाकारी शिष्य जो भी आप हैं। ख क्या है? अपनी नानी को पत्र लिखिए जिसमें अपनी सबसे प्रिय पुस्तक और उसके बारे में आपको उल्लेख करना है। ग, वाद, यह एक अनौपचारिक पत्र है। वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम आने पर अपने मित्र को बधाई देनी है। यह भी अनौपचारिक पत्र है। घ, विद्यालय की ओर से आयोजित आगरा भ्रमण के लिए अनुमति मांगते हुए पिताजी को पत्र लिखना है। यह भी अनौपचारिक पत्र है। तो इन तीनों पत्रों को आप पढ़ें और लिखें। इस तरीके से हमारा यह पाठ पत्र लेखन समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ आप सभी को यह पाठ भलीभांति रूप से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं। धन्यवाद।